हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। अभी रिसेंट में एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ, लेकिन क्या वो एग्जाम बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट हुआ? क्या जो रिफॉर्म्स एसएससी ने प्रॉमिस किए थे, पिछले जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें काफी लोगों ने एकजुट होकर उसमें रिफॉर्म्स के लिए काफी मेहनत करी, काफी बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर किया, क्या उसके बाद भी एसएससी का जो रिफॉर्म्स है वो प्रॉपर हो पाए? रिसेंट में एसएससी जेईई का पेपर हुआ, यहां पर भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली। एक बच्चा जब तैयारी करता है सरकारी इंजीनियर बनने के लिए, तो वो बड़ी मेहनत से अपना पूरा समय उसमें देता है, बहुत टाइम उसमें लगाता है, साल, सवा साल, 2 साल की प्रिपरेशन होती है और कंपटीशन इतना हाई है कि बहुत बच्चों को 3 से 4 साल भी लग जाते हैं। सही रास्ते से पढ़ाई करते वक्त, सही जगह से पढ़ाई करने के बाद भी, इतनी साल भर मेहनत करने के बाद भी जब एग्जाम सेंटर पे आप जाते हो तो आपकी उम्मीद क्या रहती है? हमारी उम्मीद ही रहती है डियर कि बस सब कुछ एकदम सही तरीके से काम कर जाए, जो सिस्टम पे हम बैठे हैं वो सिस्टम सही तरीके से काम कर जाए, जो सेंटर हमें मिला है वो सही सेंटर मिल जाए, वहां पर कोई भी हमारी इरेगुलरिटी ना हो सेंटर के ऊपर, बस, और हम एग्जाम देके प्रॉपरली बाहर आ जाएं। उसके बाद जो भी कंपटीशन होगा, जैसा भी कंपटीशन है वो हमें मंजूर है। लेकिन इस आजकल स्टूडेंट्स को सिर्फ इन्हीं चीजों से नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों, जिसको हम कहते हैं मिसकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन या फिर मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, और इसका सीधा सीधा अगर आप देखें तो जिम्मेदारी बनती है जिस वेंडर ने इस पेपर को कंडक्ट करवाया, मतलब एडिक्यूटी जो एक पहले से ही भ्रष्ट कंपनी है। हम पहले भी बात बोल चुके हैं कि सर डेफिनेटली एडिक्यूटी इस लायक नहीं है कि वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा पाए, लेकिन उसके बाद भी उसको टेंडर दिया भी गया, सर्टेन प्रोसीजर के थ्रू वो टेंडर मिला भी, और उसके बाद से कंटिन्यूअस मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन हमें देखने को मिला है। बहुत सारे सेंटर्स पे हालांकि एग्जाम बिल्कुल सही तरीके से हुआ, काफी सारे सेंटर्स पे एग्जाम एकदम राइट टाइम पे स्टार्ट भी हुआ, बहुत सारी जगह पर आपको ये देखने को मिला कि सर एकदम प्रॉपरली पेपर आपका हो रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं कुछ सेंटर्स पे देखने को मिली जिसको डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी बच्चे की जिंदगी यहां पर खराब होती है तो वो एक बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, उसे हमें एड्रेस करना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या समस्याएं, पहले मैं इसकी बातचीत कर लेता हूं कि सेंटर्स पे क्या क्या समस्याएं आई। जो बच्चे एग्जाम सेंटर पे गए, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पे गए थे, उनमें से बहुत सारे बच्चों का सर एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ, यानी अनटाइमली या डिलेड सिटिंग अरेंजमेंट हम कह सकते हैं। कुछ कुछ सेंटर्स पे सर हमें देखने को मिला कि ओवर कैपेसिटी सेंटर पे थी, मतलब जितनी सेंटर की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे जिनको सेंटर अलॉट हो गया था। उसके अलावा ऑब्वियसली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ने बच्चों से बदतमीजी से बात करना या उनको कोई भी इंक्वायरी के लिए उनको बेसिकली कुछ बात सुना देना कि डिसिप्लिनरी एक्शन आपके लिए लिया जाएगा, इस तरह की बातें करके उनको दबाना, ये सब चीज़ें वहाँ की अथॉरिटीज़ ने डेफिनेटली किया। स्टूडेंट को अननेसेसरी परेशान किया। सेंटर्स लास्ट मोमेंट पे चेंज किए गए क्योंकि सेंटर की कैपेसिटी उतनी नहीं थी जितने बच्चे वहाँ पे आ सकें। उसके अलावा भी जिन बच्चों का राइट टाइम पे स्टार्ट भी हो गया, उसमें भी सर कैलकुलेटर का इरेगुलरिटी देखने को मिली। किन्हीं बच्चों के कैलकुलेटर सही तरीके से चल पा रहे थे, किसी के सही तरीके से नहीं चल पा रहे थे। जब कैलकुलेटर बच्चा क्लिक कर रहा है तो पूरा सिस्टम हैंग हो जा रहा था और बार बार सर्वर चेंज वहां पर किए जा रहा था। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम था। सबमिट करने पर कुछ बच्चों के इश्यूज ये भी आए, जो कि बड़ा ही शॉकिंग इशू है कि सर हमने 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, लेकिन जब सबमिट करने के बाद फाइनल समरी आई तब वहां पर 148, 158 ही लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सिस्टम फेलियर है, ये मैनेजमेंट फेलियर है, ये वेंडर का फेलियर है, जो एडिक्यूटी वेंडर है उसका बहुत बड़ा फेलियर है कि वो एग्जाम को राइट तरीके से, राइट वे में कंडक्ट नहीं करवा पा रहे। इसके अलावा बहुत ही जो मेजर स्टूडेंट, जैसे बरेली यूपी में 10 बजे का एग्जाम 11:30 शुरू हुआ, 4:30 बजे के बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ। यूनिवर्सल डिजिटल जोन ये सबसे अभी हाईलाइट के अंदर है, इस जोन में जो आपका यूनिवर्सल डिजिटल जोन है। ठीक है, बरेली ACME इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर 10 बजे की जगह 11 या 11:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ। ये बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं यहाँ पर। 6 तारीख को जो पेपर हुआ, जो फाइनल पेपर था, वहां पर प्रयागराज का स्टार एग्जाम जोन कैंपस जो महेंद्र प्रताप डिग्री कॉलेज है जूसी प्रयागराज में, वहां पर हुआ कि वहां पर बच्चों को वेट करवाया गया। ये कॉलेज है देवनंदन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सेंटर आया था और यहां पर बच्चों को वेट करवाया गया बाहर कि अभी अंदर सिटिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो आपको फिर दूसरे सेंटर पे ले जाया गया। जो यूनिवर्सल एग्जाम सेंटर हमारे पास था, वहां पर यूनिवर्सल डिजिटल जोन था, वहां पर बच्चों को ले जाया गया।
ठीक है। तो ये पूरा ड्यूरेशन जहां लास्ट मोमेंट पर हर एक टाइम, हर एक सेकंड आपका इतना क्रिटिकल हो जाता है, वहां पर बच्चों के साथ वो टाइम को उसको डिस्टर्ब करना, उनके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करना, जिससे बहुत सारे बच्चों का एग्जाम जो है वो डिस्टर्ब भी हुआ। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने, ये आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर कटिंग में भी आपको देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने वहां पर रिटर्न कंप्लेन भी फाइल करी थी कि सर हमारे एग्जाम के सेंटर पे कुछ बच्चे हैं जो जिनको एडिशनल लाया गया, जिनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ सर्वर्स किसी किसी जगह पर गायब हैं। तो ये बड़े ही हैवी चार्जेस हैं जो सेंटर पे, अथॉरिटीज पे और वेंडर पे लगते हैं। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि सर ये एग्जाम क्या फेयर वे में कंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस एग्जाम पे डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए और एटलीस्ट ये जो जोन्स हैं, स्टार एग्जाम जोन हमारे पास हैं या फाफामो स्थित एक केंद्र पर, ये देखिए एक केंद्र पर क्षमता से अधिक परीक्षार्थी अलॉट कर दिए गए थे। ऐसे में 25 अभ्यर्थियों को दूसरी पारी के यूनिवर्सल डिजिटल जोन केंद्र पर परीक्षा दिलाने के लिए ले जाया गया। तो 25 कैंडिडेट्स को यूनिवर्सल डिजिटल जोन ले जाया गया जहां पर उनकी परीक्षा बाद में हुई। एक तो एग्जाम में जब आप जाते हो आपका माइंडसेट अलग तरीके से होता है। आपका एग्जाम अगर शेड्यूल्ड है 10 से 12, तो 10 से 12 का आपका माइंडसेट जो होगा 24 घंटे पहले से ही आप माइंड प्रिपेयर कर लेते हो कि इस समय मेरा एग्जाम है, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। और उसके अगर 1-2 घंटे पहले ये सब डिस्टर्बेंस हो, ये कोई मूवी हॉल थोड़ी है कि 2 घंटे बाद मूवी स्टार्ट होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे काफी फर्क पड़ता है और आपकी जो मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो इन सेंटर्स पे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने बच्चों ने अभी तक हमें बताया उसके हिसाब से यही जो सेंटर्स हैं, यही वो सेंटर्स जनरली देखने को मिल रहे हैं जहां पर बड़ा इशू आ रहा है, जहां ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो इन एग्जाम पे अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। वैसे न्यूज़पेपर कह रहा है कि यह आश्वस्त कर दिया गया है कि इसकी जांच दोबारा होगी और बच्चों को वापस से एग्जाम करवाने के लिए बोला जाएगा, लेकिन ऐसा भी ऑफिशियल कोई नोटिस एसएससी का नहीं आया। तो एसएससी से मेरी गुजारिश यह है कि इन बच्चों की बात सुनी जाए और राइट टाइम पर इनका जो एग्जाम है, अगर कहीं पर भी ये समस्या आई है तो उन एग्जाम को रिकंडक्ट किया जाए, उन शिफ्ट्स को वापस से रिकंडक्ट किया जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर जो हैं, जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं सर हमारा तो क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें तो हमारा एग्जाम सही तरीके से हो गया। लेकिन आपको अपने लिए, खुद के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन जो प्रूफ या जो डॉक्यूमेंटेशन या जो बातें आप बता सकते हो क्योंकि आपने सफर करी है, वो अगर हम तक राइट तरीके से भी नहीं पहुंचेगी तो हम भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और आपको अपनी आवाज खुद भी बनना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा कि सर मैं इस सेंटर पे था, मेरे इस सेंटर पे ये चीज हुई, तब हम वो बात आगे पहुंचा सकते हो। एक राइट चैनल के थ्रू आप बात आगे पहुंचा सकते हो, क्योंकि अगर कहीं पर भी इनजस्टिस होता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करना बहुत जरूरी है, उसको सामने लाना बहुत जरूरी है। ये बात नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे या हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, कहीं आग लगा देंगे, ये सब बात नहीं करनी है। हमें एक राइट चैनल के थ्रू, सिस्टमैटिक थ्रू तरीके से एसएससी को ये बात पहुंचानी है। और एसएससी सुनेगा किसकी? एसएससी सुनेगा स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखना है सबसे पहले कि पूरी इंजीनियर्स वाला टीम डियर आप लोगों के साथ है। और इन कुछ सेंटर्स पे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एग्जाम जो स्टार एग्जाम जोन था, यूनिवर्सल डिजिटल जोन है, इन सेंटर्स के अलावा भी अगर किसी सेंटर पर आपको लगता है कि सर मिसकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हुआ है, तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। और ये कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है डियर। अब इसमें आपको ये जरूर बात ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास राइट डॉक्यूमेंटेशन होता है, राइट तरीके से अगर हमें चीजें पता होती हैं, तो हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं। जो बच्चों ने कंप्लेंट फाइल करी थी ऑफिशियल फाइल, उस पर भी काम किया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शन इसमें तलाशे जा सकते हैं और जो एग्जाम सेंटर जहां पर सच में ये प्रॉब्लम आई, उन एग्जाम को रिकंडक्ट करवा के उन बच्चों को जस्टिस दिलाया जा सकता है। ठीक है, तो एसएससी काफी समय से ये जो मिसकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, जब से वेंडर चेंज हुआ है तब से ये चीजें नॉर्मली देखने को मिली हैं। तो सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि एसएससी से कि वेंडर को भी यहां पर बदला जाए और इस मिसमैनेजमेंट को रोका जाए। और सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि कोई भी मिस इंफॉर्मेशन आप ना फैलाएं, मतलब बोलने के लिए कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं। जो एक्चुअल में चीजें आपके पास देखने को मिल रही हैं, जो फैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, वही आप लोगों को आगे शेयर करने हैं और उन्हीं फैक्ट्स के दम पे आपको आगे अपनी फाइट को ले जाना है। ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं, पूरी इंजीनियर्स वाला टीम आपके साथ है। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, वहां डेफिनेटली आप बता सकते हैं अगर आपके सेंटर पर भी ऐसी कोई चीज हुई है। थैंक यू।